Hi everyone, welcome for the next topic, that is import of the goods under GST. So हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर GST गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं. नाउ विल नाउ क्रिएट अ नेसेसरी लेजर्स. सो आपको सेम कंपनी सिलेक्ट करना है, ट्रिक कॉर्पोरेशन. यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू अलोकेट एडिशनल कॉस्ट टू यस. ओके, नाउ यहाँ पे देखो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई विल पास ऑन द एंट्रीज. क्रिएट अ लेजर, कस्टम ड्यूटी बोल के लेजर क्रिएट करना है अंडर परचेस अकाउंट. दैट इज मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन परचेस इनवॉइस, दैट इज अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू. ये मैंने आपको वॉल्यूम 4 में सिखाया है. एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, याद है कुछ? एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, दो मेथड है. सो इसमें एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू दैट इज एडिशनल कॉस्ट अलोकेटेड हम लोग मेंशन कर रहे हैं, दैट इज कस्टम ड्यूटी बोल के परचेस अकाउंट. एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, सो जीएसटी एप्लीकेबल नो. सो क्रिएट अंडर बैंक लेजर एचडीएफसी बैंक अंडर बैंक अकाउंट. और यहाँ पे देखो आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट लगा है हम लोगों ने. क्या लगा है? आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो क्रिएट अ लेजर्स टू रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड दैट इज आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स 0%. सो डीसी मोटर 450 वैट. सो यूनिट नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल से डिटेल्स. और यहाँ पे 18% जीएसटी लगा के हम लोग ये मोटर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ क्रिएटिंग करेंसी, हम लोग बाहर से करें तो हम लोग क्या करेंगे, करेंसी क्रिएट करेंगे. सो गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट करेंसी. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट करेंसी कर रहे हैं डॉलर यूएसडी एंड डेसिमल प्लेसेस 2. ट्रांजेक्शंस करते समय हम लोग डॉलर्स में करेंगे, दैट इज $165 फ्रॉम डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल परचेस अकाउंट डीसी मोटर. और यहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट हम लोगों ने मेंशन किया. ओके, सो एक्सचेंज रेट डालने के बाद सो अमाउंट इन रुपीज कितना आ रहा है हम लोगों ने दिया. सो प्रोवाइड जीएसटी डिटेल एस, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा. ऑन प्रेसिंग एंटर अमाउंट टैली इंपोर्ट टैक्सेबल वैल्यू. ओके, फ्रॉम फॉर द टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू यानी क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी ऑन द आइटम इज 10% ऑन द टैक्सेबल वैल्यू. यानी कितना है, जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, दैट इज 10% ऑन यूर टोटल बिल अमाउंट. सो टोटल बिल अमाउंट का 10% वैल्यू जो है उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 लाख प्लस 1 लाख 10% इज इक्वल टू 11,979. और उसके ऊपर 18% जीएसटी दैट इज 1,31,739. ओके, सो जीएसटी प्रोवाइड डिटेल्स करेंगे. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट का डिटेल्स रखते हैं. इंटीग्रेटेड टैक्स 18% दैट इज 23,718 ऑन 1,31,976. यानी ये अमाउंट के ऊपर क्या है आपका 18% जीएसटी टैक्स एनालिसिस में चेक करेंगे तो मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू पास द एंट्री. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द परचेस वाउचर एंट्री टू पास द वाउचर एंट्री. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई विल गो फॉर द पेज नंबर 62. Okay, so I will open Trick Corporation. So we have to create a ledger. So I will go for the create ledger. Okay, so that is custom duty under purchase account, appropriate by value. So we go for the ledger. Custom duty under purchase account. Okay, appropriate by value not applicable. So आपको F12 प्रेस करना है पहला. So यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं हम लोग. सो आपको F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर करना है सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन बाय. सो यहाँ पे फंक्शन F12 देता हूँ. सो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू अलोकेट एडिशनल कॉस्ट, यस करना आपको. कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं. सो नॉट एप्लीकेबल, हाँ. सो यहाँ पे देखो एप्रोप्रिएट बाय क्या रखा है हम लोगों ने, वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे देखो एप्लीकेबल वैल्यू देखो जीएसटी एप्लीकेबल दैट इज नॉट एप्लीकेबल. और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस लेजर को एक्सेप्ट करते हैं. क्या करते हैं, एक्सेप्ट. टू ऐड द कॉस्ट टू द स्टॉक आइटम. सो स्टॉक आइटम में कॉस्ट ऐड करने के लिए वी यूज एज एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू. देन एचडीएफसी बैंक बैंक अकाउंट. सो एचडीएफसी बैंक अंडर बैंक अकाउंट यहाँ पे. और यहाँ पे कंट्रोल है एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको. देन आपका आईजीएसटी इम्पोर्ट. सो आईजीएसटी इम्पोर्ट्स क्लोज ब्रैकेट एंटर. अंडर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स. सो यहाँ पे देखो आईजीएसटी इम्पोर्ट ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेना आपको. सो इट विल बी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी. इट इज इंटीग्रेटेड टैक्स. Okay, that is percentage allocation 0%. Control X.
देन आपको क्या क्रिएट करना है, यू हैव टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम दैट इज डीसी मोटर 450 वैट 24 VTC. सो हम लोग एस्केप देते हैं. आई गो ऑन टू क्रिएट, आई क्रिएट स्टॉक आइटम. स्टॉक आइटम में क्या क्रिएट करना है, दैट इज डीसी मोटर ओपन 450 वैट 24 VTC. सो 24 VTC क्लोज ब्रैकेट. ओके, सो यहाँ पे देता हूँ अंडर, यहाँ पे आपका प्राइमरी बोल के ही आएगा GST यूनिट ऑफ मेजर नंबर, GST एप्लीकेबल. सो यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे. सो यहाँ पे अल्टरनेट नॉट एप्लीकेबल. सो यहाँ पे एप्लीकेबल यस, सेट अल्टर GST डिटेल यस कर देना. डिस्क्रिप्शन गियर बॉक्स मोटर, सो यहाँ पे डाल दिया मैंने गियर बॉक्स डैश मोटर. HSN कोड क्या दिया आपका 87142090 87142090. एंटर. ओके, सो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%. सो ऑन वैल्यू टैक्सेबल दैट इज टैक्सेबल और कितना है 18%. सो क्या देना है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% और टाइप ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका गुड्स. तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना. सो वी क्रिएट स्टॉक आइटम. So create currencies. We'll now enter the details of the currencies. So gateway of tally, select currency, create currency. So हम लोग क्या करेंगे, create currency, create new. So हम लोग को डॉलर बोल के हम लोग क्या कर रहे हैं, create currency कर रहे हैं. फॉर्मल नेम US डॉलर रहेगा आई थिंक. सो हम लोग create new करेंगे. So USD US डॉलर. अगेन डेसिमल प्लेसेस 2 नो 2. ओके, एक्सेप्ट करते हैं. एंटर. सो एस्केप दे देना. सो हम लोगों ने एक डॉलर बोल के एक नया करेंसी क्रिएट किया. रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स दैट इज डुम्बा उडुम्बा. परचेस कर हम लोग अकाउंटिंग वाचर्स QF9 फॉर द परचेस. सो हम लोग यहाँ पे परचेस के लिए परचेस यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे पर्टिकुलर से वी हैव टू यूज द स्टॉक आइटम. सो वी चेंज द मोड एज अ इनवॉइस मोड. सो एज आइटम इनवॉइस. एंटर. सो यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम डुम्बा. सो यहाँ पे देखो आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर है DUI स्लैश 00678/21-22. ओके, सो दैट इज सेकेंड में. फर्स्ट में का एंट्री. ओके, नो इशू. पार्टी अकाउंट नेम है आपका डुम्बा उडुम्बा. सो आई सिलेक्ट डुम्बा उडुम्बा. कंट्रोल एक्सेप्ट. परचेस लेजर अंडर कम्स अंडर परचेस अकाउंट. ओके, नेम ऑफ द आइटम इज डीसी मोटर. सो यहाँ पे मैंने डीसी मोटर सेलेक्ट करता हूँ. क्वांटिटी कितना परचेस कर रहा है, दैट इज 10 क्वांटिटी. रेट है आपका $165. सबको देना आपको $165. सो $1,650 का हम लोग परचेस किए. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग एंटर करते हैं तो कन्वर्जन रेट पूछेगा. सो व्हाट इज कन्वर्जन रेट per dollar, that is how much rupees per dollar, that is 72.60 rupees per dollar. क्या देना आपको, एस्केप देता हूँ समझो. एंटर. और यहाँ पे देना 1 रुपीज जो इधर, यहाँ पे आपको देना आपको 72.60. तो 72.60 पर डॉलर. सो आपको ये एंटर करना है. सो दैट इज द रेट. सो यहाँ पे एंटर करेंगे तो नीचे अमाउंट देखो 1,19,790 रुपीज है. सो यहाँ पे 1 लाख. सो यहाँ पे देखो एंटर करने के बाद तो अमाउंट इन रुपीज इज 1,19,790 अपीयर्स एड शोन. सो यहाँ पे शो करेगा. ठीक है. सो ऑन प्रेसिंग एंटर अमाउंट टैली विल प्रॉम्प्ट द टैक्सेबल वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे एंटर टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है. नाउ टैक्सेबल वैल्यू the custom duty on item is 10%. so taxable value is जो आपका बिल रहेगा उसमें 10% एडिशनल वैल्यू ऐड हो जाएगा. 10% यानी 1,19,790 प्लस 10% कस्टम ड्यूटी, तो 1,31,769 इज द टैक्सेबल वैल्यू. सो टैक्सेबल वैल्यू में क्या करना आपको 10% कस्टम ड्यूटी ऐड करना. तो आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 1,71,769. सॉरी 1,31,000. सो आपको 1,31,769 यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ. सो दैट इज टोटल टैक्सेबल वैल्यू एंटर हो जाएगा. नाउ यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स एस करेंगे हम लोग. तो आपको शिपिंग डिटेल्स पूछेगा. आपको बिल एंट्री करना आपको 128,12211 128,12211. डेट है आपका
फर्स्ट में 1/fe है और पोर्ट कोड है आपका NA बैग। ओके, सो ABG अलीबागी आपका कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ मैं। सो न्यू रेफरेंस दैट इज बिल नंबर। सो न्यू रेफरेंस देके हम लोग क्या करते हैं, वाउचर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू में हम लोगों ने क्या रखा है, सो हम लोग GST डिटेल्स देते हैं, अल्ट आई मोर डिटेल्स और पेज अप करता हूँ मैं, मोर डिटेल्स में जाता हूँ मैं, और सॉरी मोर डिटेल्स में जाना, रिपोर्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाता हूँ, GST टैक्स एनालिसिस देखता हूँ, अल्ट F1 डिटेल्स में जाना, यहाँ पे F5 प्रेस करना, अल्ट F5 डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना, प्रेस अल्ट F5 डिटेल्स। सो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट आएगा 1 लाख DC 31,000। सो यहाँ पे 18% GST ऑन 1,31,769, दैट इज 23,718.42। ओके, वैल्यू ओवर रिटर्न बाय यूजर, अमाउंट ऑफ द टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चेंज। ओके, इसको यहाँ पे देखो टैक्स ऑफ 23,000 इज GST पेएबल, एस्केप वंस एंड कम बैक टू द वाउचर एंड एक्सेप्ट द वाउचर्स। सो यहाँ पे देखो आपको रिटर्न फाइल में जाएंगे। सो यहाँ तक हम लोग का GST का सॉरी इम्पोर्ट का एक्सेप्टेड हो गया। सो दैट्स इट, हाउ वी कैन अप्लाई दी GST ऑन इम्पोर्ट ऑफ द टैक्स इम्पोर्ट गुड्स। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यहाँ पे GSTR2 गो टू द गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट दैट इज GSTR2। सो हम लोग को GSTR2 का रिपोर्ट देखते हैं। सो यहाँ पे एस्केप देखता हूँ मैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ओके GSTR रिपोर्ट्स और GSTR2 लेता हूँ। नाउ इट इज अ परचेस, सो वी आर गोइंग टू सी इन परचेस। सो यहाँ पे फर्स्ट में टू 31st में लेता हूँ, F2 फर्स्ट में, एंटर टू 31st में। सो यहाँ पे देखो 1 वाउचर एंट्री दिखा रहा है, इनवॉइस विथ मिसमैच विद इंफॉर्मेशन। सो इनवॉइस विथ मिसमैच विद इंफॉर्मेशन यहाँ पे 1 दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है दैट इज इनवॉइस विथ मिसमैच इंफॉर्मेशन बोल के दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ द गुड्स 5, दैट इज टोटल टैक्सेबल 23,718, 23,718.42। सो दैट इज द टोटल टैक्स अमाउंट। सो प्रेस एंटर टू व्यू डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे 23,718। सो यहाँ पे डुम्बा उडुम्बा का डिटेल्स दिख रहा है, दैट इज अ टैक्सेबल वैल्यू। सो रिकॉर्ड द पेमेंट टुवर्ड्स द कस्टम ड्यूटी ऑफ द इम्पोर्ट टैक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कस्टम ड्यूटी ऑफ द इम्पोर्ट टैक्स का हम लोग का पेमेंट का एंट्री करना। सो लेट्स गो फॉर द वाउचर्स और हम लोग पेमेंट का एंट्री करते हैं, दैट इज कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने पे किया उसका एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके आई गो फॉर द पेमेंट। ओके, नाउ पेमेंट में जाते हैं एक्चुअली। सो आपका HDFC बैंक थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं। सो कस्टम ड्यूटी, सो कस्टम ड्यूटी देने के बाद आपको क्या पूछ रहे हैं, स्टॉक आइटम, कौन से स्टॉक आइटम के ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, दैट इज DC मोटर। क्वांटिटी कितना था एक्चुअली आपका, सो दैट इज हम लोगों ने 10 क्वांटिटी परचेज किया था। और यहाँ पे टोटल अमाउंट इसके ऊपर कितना दे रहे हैं, सो हम लोगों ने 10% टोटल अमाउंट के ऊपर दिया था, 1,19,079 के ऊपर। सो 11,979 इज द टोटल अमाउंट। सो यहाँ पे देखो कस्टम ड्यूटी हम लोग क्या पे रहे हैं, पे कर रहे हैं। एंटर करता हूँ मैं, कस्टम ड्यूटी एडिशनल करके टोटल GST ऑन इम्पोर्ट कितना होता, सो वी आर प्रेसिंग IGST ऑन इम्पोर्ट्स, टोटल जो पे कर रहे हैं। सो IGST पे कर, दैट इज IGST आ गया 23,718.42। सो 23,718.42, सो दैट इज IGST आपका ऐड हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट द वाउचर्स करना है, कंट्रोल A एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट के ऊपर जो भी GST था दैट वी पे टू द गवर्नमेंट एज डायरेक्टली एज इट इज। नाउ हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। तो हम लोग को ये इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर IGST जो था उसको टैक्स ऑन इंपोर्ट्स के ऊपर हम लोग को ऐड करना है। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे जाता हूँ, देखो F7 जनरल में जाना, गो टू द स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। सो GST किसके ऊपर है, दैट इज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी करना आपको, और इंक्रीज कौन सा इंक्रीज करें हम लोग, दैट इज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सो इंपोर्ट द डेबिट में आपका टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे देखो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ये वाला लेक्चर्स हम लोगों ने बनाया नहीं है अभी तक। ओके, सो लेट्स डू इट
हम लोग इसको तो लेट्स पास दैट इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. सो यहाँ पे अल्ट सी क्रिएट करके लेजर क्रिएट करता हूँ. दैट इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है. सो टोटल टैक्स कितना है 23,718. ओके 23,718.42. 23,718.42 एंटर. और यहाँ पे क्रेडिट में आपको जो IGST ऑन इम्पोर्ट्स था उसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है विथ इनपुट IGST. सो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 18%. ओके यहाँ इसको यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट लेना है. IGST ऑन इम्पोर्ट्स ही लिया ना मैंने. ओके सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू था 23,718.42. So that is the total amount we accepted on the. So IGST on imports का बैलेंस यहाँ पे हम लोगों ने 0 हो गया. तो total liability goes to tax on imports. Now this has to transfer to IGST or input IGST. So यहाँ पे देखो now we have to transfer this to the input. So हम लोग उसका credit availability through input IGST ले सकते हैं. यानी input IGST through we have to take the credit availability of your input. So यहाँ पे F7 जनरल वाउचर देना फिर से. इसको कंट्रोल एक्सेप्ट कर देना. सो F7 जनरल वाउचर देना. जनरल वाउचर्स में आप लोग को फिर से स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट करना. सो गो फॉर द स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट ऑफ GST. सो यहाँ पे क्या है इंक्रीज ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हम लोगों ने IGST गवर्नमेंट थ्रू जो पे किया था उसको इनपुट IGST में एडजस्ट करना. सो यहाँ पे क्या करना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स. सो यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स ले लेना. नाउ यहाँ पे डेबिट में लेना है आपको IGST, दैट इज इनपुट IGST. सो वी हैव टू टेक इनपुट IGST. सो रेट इज 18%, दैट इज 23,782.42. बराबर ना 23,718.42. 718.42 23,718.42. ओके एंटर. क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपका IGST ऑन इम्पोर्ट्स. यहाँ पे IGST नहीं टैक्स क्रेडिट ऑन इम्पोर्ट्स है जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. सो यहाँ पे आपको लेना टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स और यहाँ पे इसका बैलेंस देखो नील हो जाएगा. सो वी ट्रांसफर दिस टू IGST, इनपुट IGST टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ योर इनपुट क्रेडिट. सो यहाँ पे देखो आपको एंटर करना डिटेल्स एंटर करते हैं. सो पीरियड ऑफ 1 मई टू 31 मई. बिल एंट्री नंबर 128122111 128122111. डेट है आपका 1 मई, दैट इज 1 मई. एंड पोर्ट कोड है आपका INA अलीबाग ही लिया है. सो ओके सो दैट्स इट. एंड ऐप को क्या करना है उसका एक्सेप्ट द वॉचेस. सो इसके थ्रू क्या किया हम लोगों ने दो जो लास्ट वाउचर एंट्री किया उसका मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई इट इज वी पास ऑन दैट वन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जब हम लोगों ने वाउचर एंट्री किया था इसमें IGST नहीं लिया हम लोगों ने जब भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे. सो ये वाला वाउचर एंट्री यहाँ पे अपने टैक्स एप्लीकेबल कर दिया विद एडिशनल कस्टम ड्यूटी के ऊपर से टोटल टैक्स कितना हो जाएगा. दैट टैक्स अमाउंट कम्स but that tax amount is not transferred to import IGST. We pass the entry of the import IGST. Now when we are going to transfer this, so हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी जब पेमेंट किया तभी जो इम्पोर्ट ऑन IGST वो भी हम लोगों ने पेमेंट पे कर दिया. ओके नाउ ये पेमेंट जो पे किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा. सो टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी आई पास दिस एंट्री जिसमें क्या हो गया टैक्स ऑन इम्पोर्ट बोल के एक वाउचर लेजर क्रिएट किया जिसमें मैंने IGST का बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया. सो IGST जो बैलेंस था वो यहाँ पे नील हो गया एंड दैट बैलेंस ट्रांसफर टू टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स के बैलेंस बाद ये जो सेम बैलेंस था हम लोगों ने किस में ट्रांसफ़र किया इनपुट GST टू टेक द क्रेडिट ऑफ वॉट एवर द IGST वी हैव पेड. यानी यहाँ पे देखो इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी हम लोगों ने ये जो टैक्स था जो हम लोगों ने बैंक थ्रू पेमेंट किया उसका मुझे बेनिफिट लेना है टैक्स बेनिफिट. तो उसके लिए ये जो एंट्री है मैंने इनपुट IGST में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र किया. सो जो भी टैक्स बेनिफिट रहेगा दैट आई कैन टेक विथ योर आवर इनपुट IGST. सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.